कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा? तो NCERT होगा। ठीक है बाबू लोग। और प्रश्नावली कहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता है 4.2 का पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहना है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को फोड़ते हैं और चैनल को बाबू लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। कह दिया जो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, तो आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। 4.2 और 100% आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आप खाली हमारे साथ बने रहिए वीडियो का अंत तक। पहला सवाल क्या है? x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 है। ठीक है, अब कहा है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए बुआड़े इसमें 2-3 स्टेप फॉलो करना होता है। ठीक है, उस स्टेप को आपको याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। पहला स्टेप क्या है? पहला वाला और अंतिम वाला, यानी AB80 है तो AC को गुना करते हैं, यानी पहला और अंतिम वाला के। तो x² का अगर हम 10 से गुना करें, मान लीजिए हम रफ करते हैं थोड़ा नीचे, तो x² का अगर हम 10 से गुना किए तो 10x² आ गया। ठीक है, अब ये 10x² आ गया, तो अब इस 10x² के ऐसे करना है, ऐसे हमें लाना है जो जोड़ने घटाने पर -3x आ जाए, जोड़ने घटाने पर -3x आ जाए और गुना करने पर 10x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का क्या करना रहेगा? अभी x² अभी आप भूल जाइए। ठीक है, अभी समझिए 10 से है, तो 10 का क्या करना होगा? लॉसा लेना होगा। तो लीजिए लॉसा, 2 × 2 और 2 × 5 = 10। अब देखिए 2 × 5 = 10 हो गया। अब देखिए 2 × 5 = 10 भी आ गया। अब 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 भी आ जाएगा। क्या कहते हैं? जोड़ने घटाने पर ये वाला और गुना करने पर ये वाला, तो आ रहे हैं ना। देखिए 5 दूना 10 वो वाला आ गया। अब 5 में से 2 गया 3। ठीक है, चलिए अब लिख के बताते हैं। देखिए ये x² मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी क्या कहें? जो जोड़ने घटाने पर तो ये 5x। ठीक है, अब प्लस का 2x लिखेंगे, क्योंकि देखिए बाबुआ लोग 5 में से 2 जाएगा तभी ना 3 बचेगा, लेकिन माइनस का लाना, इसी कारण माइनस यहाँ लगाए और यहाँ प्लस लगाए। ठीक है, समझ गए? तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, माइनस का हुआ गया। और ये 10 जैसे है वैसे ही छाप दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए समझ गए होंगे। तो अब ये देखिए, ये एक पार्टी हुआ और ये एक पार्टी हुआ। ये प्लस है, ये 4 नहीं समझिएगा, प्लस है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो अब एक बात बताइए, यहाँ x² देख रहे हैं, स्क्वायर कहे तो 2 गो है यहाँ x, यहाँ 1 गो है, तो एक तो कॉमन आ गया दोनों में, तो एक x निकल गया। अब यहाँ 2 गो x था, एक निकल गया तो एक ही ना बचेगा, तो एक लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ x एक ही था जो कि मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? 5 बचा है, तो मैंने 5 को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है वो लोग, अगर अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्लस है तो प्लस मैंने डाल दिया। अब देखिए 2x है यहाँ 10, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखिए कॉमन मतलब जो दोनों में आए। तो अब मान लीजिए 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, 2 भी आता है, 2 ही क्यों नहीं? क्योंकि x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सर x लीजिए, तो x तो यहाँ है, क्या इसमें है? नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। तो ले लीजिए कॉमन, मैंने यहाँ 2 ले लिया। अगर वो यहाँ से मैंने 2 ले ही लिया तो सिर्फ क्या बचा? x बचा जी, तो x मैंने डाल दिया। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता था? आप लोग कहिएगा सर 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है? सॉरी, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ मैंने प्लस दे दिया है, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाए? यहाँ पर, यहाँ तो ठीक है। हाँ, 2 के बारे में 10 कितने बार में आएगा? तो आप लोग कहेगा सर 5 बार में, 2 × 5 = 10। तो देखिए प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, अभी सवाल आधा बना है, लेकिन आप लोगों को मैं जांच करने का एक तरीका बता देते हैं, जो आप लोगों को पता लगे जो आप लोग सवाल सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। हमेशा इस ब्रैकेट वाला और इस ब्रैकेट दोनों में सेम चीज़ रहेगा। देखो यहाँ भी x - 5 और यही भी, इसमें भी x - 5।
ठीक है, तो गुणनखंड का ये तरीका रहता है जो दोनों में सेम रहेगा। आ गया है। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वाला लिख लेंगे। तो लिख लीजिए कोई x माइनस 5, एक ब्रैकेट के बराबर है x और प्लस का 2। ठीक है, अब एक 5 इंची का दीवार खींच लीजिए। x माइनस का 5 है ना, x माइनस का 5 बराबर 0, x माइनस का 5 तो इधर आ गया प्लस का 5। ठीक है, x प्लस के 2 बराबर 0, x प्लस का 2 तो इधर आके माइनस का 2। तो हमें क्या कहा था वो लोग, जो मूल ज्ञात करना है। तो इसका 2 मूल आ चुका है, लिखेंगे इसका, लिखेंगे क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 द्विघात समीकरण का मूल 5 तथा माइनस 2 है। ठीक है, तो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो, बाय।